अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स जी। तो आज से हमारी मेकअप थ्योरी के साथ साथ हेयर थ्योरी की भी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हेयर थ्योरी सीखना चाहती हैं कलरिंग करने से पहले, और मैं आप सबको मैंने ये बताया था कि आपने जब भी हेयर पर कोई भी काम करना हो, ट्रीटमेंट्स करने हो, कलरिंग करनी हो, आपने सबसे पहले हेयर की थ्योरी सीखनी है। और आज से हमारी हेयर थ्योरी जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी और फर्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हेयर इंट्रोडक्शन। ठीक है, हेयर इंट्रोडक्शन का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम हेयर का जितना भी काम करते हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो हम हेयर पर करते हैं। तो हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हेयर क्या है और हेयर किस चीज़ का बना होता है, हेयर की कितनी लेयर्स होती हैं। इसके अलावा भी हेयर के बारे में बहुत जो है वो डीपली थ्योरी होती है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी भी हेयर की थ्योरी है आप सबको ईजी वे से समझाऊँ। ठीक है, सो आज की क्लास में हम बात करेंगे हेयर लेयर्स के बारे में और टाइप्स के बारे में। फ़िलहाल आपने इसको समझ लेना है, ठीक है, हेयर इंट्रोडक्शन में। तो आज की क्लास में हम हेयर इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं। हेयर लेयर्स और टाइप्स जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन आज आपने ये समझना है कि जो हम हेयर पर काम करते हैं, जो बाल होता है वो है क्या, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो रफ़ क्यों हो जाते हैं, डैमेज क्यों हो जाते हैं, क्या हमारे बालों में किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से हमारे जो हेयर होते हैं वो रफ़ और डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सो आपने हेयर थ्योरी लाजमी समझनी है अगर आपने हेयर कलरिंग करनी है, हेयर ट्रीटमेंट्स करने हैं, प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है तो आपने हेयर थ्योरी लाजमी सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ हेयर, बाल क्या है, हमारा जो हेयर है वो क्या है। ठीक है, सो आपने इसको लाजमी नोट डाउन करना है। हमारा जो बाल होता है, हेयर होता है, ये बेसिकली प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग ब्यूटिशियन की लैंग्वेज में केराटिन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो रफ़ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है फिर ड्राई एंड डैमेज हेयर्स के लिए केराटिन ट्रीटमेंट्स करते हैं। ठीक है, हमारा जो बाल है वो 80% प्रोटीन का यानी केराटिन का बना होता है और 15% जो है वो मॉइस्चराइज़र यानी कि पानी से बना होता है। 4% जो है वो मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स मिनरल्स जो है वो क्या है, कॉन्स है। ठीक है, अब कॉन्स क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हेयर थ्योरी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी वे से समझा रही हूँ, होप सो आपको समझ आ रही होंगी। हमारा जो बाल है वो 80% प्रोटीन का बना होता है, 15% मॉइस्चराइज़र यानी पानी से बना होता है। ठीक है, और 4% जो है वो मिनरल्स का बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स। ठीक है, अब प्रोटीन और मॉइस्चराइज़र का तो आपको पता चल गया है कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो मिनरल्स हैं जिसको हम लोग कॉन्स बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ आप सबने इसको साथ साथ नोट डाउन करना है, क्योंकि स्टार्ट में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने इसको समझना है। और माशाल्लाह से हमारे जितने भी व्हाट्सएप पे कोर्सेज करवाए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को ईजिली समझ आ जाती हैं। सो मेरी यहाँ पर भी कोशिश होगी कि मैं आपको ईजी वे से समझाऊँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, सी का मतलब होता है कार्बन, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, एच का मतलब है हाइड्रोजन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन और एस का मतलब होता है सल्फ़र। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी ये मिनरल्स होते हैं ये हमारे बालों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे बालों में प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा 15% पानी है और 4% जो है वो मिनरल्स है। ठीक है, ये हमारे बालों में पाए जाते हैं। और अब अगर हम बात करें कि हमारे जो बाल है वो ड्राई डैमेज क्यों हो जाते हैं, तो ड्राई डैमेज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और पानी जो है वो बाल को ड्राई नहीं होने देता। सो ये रीज़न्स हैं। आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है। और ये थी हमारी आज की हेयर इंट्रोडक्शन की क्लास, होप सो आप सबको समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे हेयर लेयर्स एंड टाइप्स के बारे में। आज हमारी क्लास थी हेयर इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, मैं आप सबको उसका आंसर करूँगी। और ये हमारी हेयर थ्योरी की क्लासेस होती हैं जो मुझे इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे आ रहे होते हैं। ठीक है, कि हमें हेयर की जो क्लासेस है वो ज्वाइन करनी है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारी हेयर की क्लासेस होती हैं। और होप सो आप सबको आज की क्लास की समझ आ गई होंगी। कमेंट में लाजमी बताएं कैसे लगी आपको आज की क्लास। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।